उस आदमी को गलती से एक जादुई मास्क मिल गया। जैसे ही उसने उसे पहना वह अपने दुश्मन के रूप में बदल गया। उसी पल एक आवाज बोली कि सिस्टम का मास्क सक्रिय है और अब वह किसी भी ऐसे व्यक्ति में बदल सकता है जिसे उसने देखा हो। ये सुनते ही उसने तय किया कि अपमान का हिसाब चुकाना है। थोड़ी देर पहले वह अनजाने में एक बच्चे के मास्क से टकरा गया था और बच्चे के पिता ने उससे $1000 मांगे थे, धमकी देते हुए कि पैसे न दिए तो वह उसे आज ही मार देगा। आदमी ने उनकी महंगी पोशाकें और रौब देकर समझ लिया कि वह उनका सामना नहीं कर सकता। उसने बस $300 निकाले पर उन्होंने उसे तिरस्कार से देखा, पैसे छीने और मास्क को जमीन पर फेंक कर चले गए। उसी अपमान ने उसके भीतर क्रोध भर दिया और मास्क की शक्ति उसके लिए एक जवाब बन गई जो उसे कमजोर से निडर बना रही थी और हर कदम पर उसे अपने आत्मसम्मान की याद दिला रही थी। वह जोड़ा हंसता रहा और कहता रहा कि केवल मूर्ख ही $5 के मास्क पर इतना देगा। तभी पति को बॉस का फोन आया और उसे ऑफिस जाना पड़ा। उसने अपनी लाल कपड़ों वाली पत्नी से कहा कि वह अकेली लौट जाए। जैसे ही वे अलग हुए आदमी उनके पीछे निकला, उनकी हवेली देखी और भी भड़क उठा। फिर उसने मास्क पहनकर बच्चे के पिता का रूप ले लिया। महिला ने नहाने के लिए दरवाजा बंद किया ही था कि घंटी बज गई। आदमी मुस्कुराते हुए अंदर आया और बोला कि बॉस ने कॉल करके कहा है कि आज काम पर नहीं जाना। वह सीधे बेडरूम पहुंचा, थोड़ी देर खोजा, दराज में रखे सोने के गहने मिले और उसने उन्हें उठा लिया। वह लालची नहीं था, केवल अपना छीना हुआ पैसा वापस चाहता था। तभी महिला आ गई। उसने उसे खाने का न्योता दिया और उसे पास खींच लिया। आदमी घबरा गया। वह पेट दर्द का बहाना बनाकर बाथरूम गया, कमरे से बाहर निकला और तुरंत चला गया। बाद में उसने गहने बेचकर पैसे बना लिए। उसी समय डिलीवरी पॉइंट के बॉस ने फोन करके डांटा कि वह काम पर क्यों नहीं आया। आदमी ने बिना डरे जवाब में चिल्ला दिया क्योंकि मास्क के साथ उसे किसी का डर नहीं रहा था। वह डिलीवरी पॉइंट पहुंचा, मास्क पहनकर मैनेजर बन गया और अंदर गया तो बॉस ने उसे सम्मान से बिठाया, मगर आदमी ने पुरानी बेइज्जती याद करके उसे लगातार लताड़ा। फिर उसने आदेश दिया कि डिलीवरी वर्कर की सारी बकाया तनख्वाह तुरंत चुकाई जाए और 3 गुना मुआवजे के साथ उसकी सेवरेंस भी दी जाए। बॉस ने तुरंत भुगतान कराया और बहुत जल्द आदमी को $20,000 मिल गए। वह पैसे लेकर वापस निकला और उसे लगा कि उसकी आवाज अब दबेगी नहीं। वह अपने अपार्टमेंट लौटा तो मकान मालिक सामने मिला और बोला कि किराया 2 गुना होगा तथा 6 महीने का अग्रिम भुगतान जमा राशि सहित चाहिए। आदमी मुस्कुराया, मास्क के सहारे उसी मकान मालिक का रूप लिया और उसके घर में घुस गया। वहाँ एक तिजोरी थी। वह सोच रहा था कि इसे कैसे खोला जाए। तभी उसने देखा कि यह चेहरे की पहचान से खुलती है। उसने तिजोरी खोलकर भीतर रखे कई $1000 निकाले और पैसे लेकर लौट आया। उसे लगा कि अब वह हर डर से ऊपर है। फिर भी वह जानता था कि हर जीत के साथ उसके सामने एक नया खतरा भी अक्सर दरवाजा खटखटाता है। लेकिन किसी ने दरवाजा खटखटाया और उसने सुना कि यह सूदखोरों का गिरोह है। तभी उसे पता चला कि उसके माता पिता पर $1,00,000 का कर्ज है। उसने वसूली करने वालों को अंदर आने दिया। मुखिया बोला कि आज पैसे नहीं दिए तो 1 हाथ ले लेंगे। वह धमकी देकर चला गया और अपने लोगों को निगरानी में छोड़ गया। तब आदमी के दिमाग में योजना आई। उसने एक गुंडे से कहा कि वह पड़ोसी से पैसे मांगने जाएगा। फिर बाहर निकलते ही मास्क पहनकर वसूली करने वालों के बॉस का रूप ले लिया। गुंडा उसे वापस देकर चौंक गया, मगर आदमी ने कहा कि इस घर को अभी छोड़ो और अगले घर चलो। वे वसूली करने पहुंचे तो अगला घर मकान मालिक का निकला और आदमी को पता चला कि उस पर भी $1,00,000 का कर्ज है। मकान मालिक डर गया, कुछ दिन की मोहलत मांगने लगा और मान लिया कि उसने किराएदार से 6 महीने अतिरिक्त वसूले थे। उसी पल आदमी ने उसे एक घूंसा मार दिया।